तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहना के लल्लू मुखिया ने मोकामा से दावेदारी आरजेडी की तरफ से पेश कर दी है और वो अब सीधे अनंत सिंह को टक्कर देंगे। वो अनंत सिंह जिसके वो कभी शागिर्द रहा करते थे और अनंत सिंह को हराने का तेजस्वी यादव का पूरा प्लान क्या है, कौन है ये लल्लू मुखिया जो कभी अनंत सिंह के सबसे करीबी हुआ करते थे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस लल्लू मुखिया का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर आरजेडी चाहेगी तो लल्लू मुखिया वहां से लड़ेंगे, क्योंकि लल्लू मुखिया दावेदारी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अनंत सिंह को हराने का प्लान लेके तो तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी करके अनंत सिंह को वहां से चुनाव हरवाया जा सके। यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से लल्लू मुखिया चांदी का मुकुट पहना के तेजस्वी यादव का इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये चांदी के मुकुट से आप 2005 याद कर सकते हैं, जब अनंत सिंह ने चांदी के सिक्कों से तौला था नीतीश कुमार को। अब वही क्रम जो है मोकामा में फिर से दोहराया जा रहा है और इस बार ये क्रम कोई और नहीं बल्कि अनंत सिंह के सबसे करीबी आदमी, सबसे खास आदमी ये काम कर रहा है। कभी लल्लू मुखिया और अनंत सिंह साथ में काम करते थे। दोनों बाहुबली हैं, दोनों बाहुबली छवि के नेता हैं और दोनों जेल काट के आए हैं। दोनों के ऊपर कई सारे मामले हैं। लेकिन कहा तो यह भी जाता है मोकामा और बाढ़ के क्षेत्रों में कि कभी जो है वो लल्लू मुखिया अनंत सिंह के शागिर्द हुआ करते थे और अनंत सिंह ने ही लल्लू मुखिया को बनाया है। चाहे जो भी बनाया हो, लेकिन लल्लू मुखिया की एक पहचान जो बढ़ी है वो अनंत सिंह के बदौलत ही बढ़ी है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब अनंत सिंह के सामने लल्लू मुखिया होंगे और लल्लू मुखिया के सर पे तेजस्वी यादव का हाथ होगा। इससे पहले भी लल्लू मुखिया की बेटी का शादी था तो उस दौरान तेजस्वी यादव वहां भी पहुंचे थे और अब देख लीजिए जब मोकामा पहुंचे थे तो लल्लू मुखिया ने चांदी का मुकुट पहना के उनका स्वागत किया है। कभी दोनों साथ में काम करते थे। माना यह भी जाता है कि जो अनंत सिंह का सब ठेकेदारी था उसका काम धंधा लल्लू मुखिया ही देखा करते थे। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अनंत सिंह जो है वो जेल में थे, उस दौरान भी उनके सपोर्ट में लल्लू मुखिया ने खूब मदद किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीलम देवी के साथ जो है वो लल्लू मुखिया खड़े थे और बतौर दोस्त अपनी पूरी दोस्ती भी निभा रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से सीट निकाला जाए और नीलम देवी वहां से चुनाव जीती भी थी। अब वही लल्लू मुखिया बागी हो चुके हैं और प्लान आरजेडी का ये है, तेजस्वी का ये है कि अनंत सिंह के सामने लल्लू मुखिया को खड़ा किया जा सके। लल्लू मुखिया खड़ा होंगे तो इसका इंपैक्ट बिहार के विधानसभा चुनाव और खास करके मोकामा सीट पे जरूर देखने को मिलेगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव का प्लान है कि भाई साहब लल्लू मुखिया को लाया जाए। हालांकि लल्लू मुखिया के ऊपर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो जेल काट के भी आए हुए हैं और अब जब बाहर आए हैं तो चुनावी हुंकार भर रहे हैं और उनका प्रयास है कि कुछ भी करके मोकामा में जो इस बार चुनाव होने वाला है वहां पे ये चुनाव लड़े और आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े। हालांकि इससे पहले अनंत सिंह ने दावा कर दिया कि चाहे जो भी आ जाए मोकामा में उसका जनता जमानत जब्त कर देगी, जनता हमारी है और हमें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन लल्लू मुखिया को वहां पे इसलिए भेजा जा रहा है ताकि दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही कैटेगरी के हैं और दोनों का अपना अपना जो है वो माहौल है, अपना अपना जो है वो कहीं ना कहीं रौला है। हालांकि अनंत सिंह के सामने अगर उस लिहाज से देखा जाए तो लल्लू मुखिया थोड़े कमजोर दिखेंगे, लेकिन अगर आरजेडी का सर पे हाथ है तो भाई पूछना ही क्या है। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है कि भाई हम जो है वो समझ सकते हैं कि तुमको कैसे हराया जा सकता है। हम तो कई सालों से हराने में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारा दोस्त ही तुमको मात देगा और इसी के लिए मित्र लल्लू मुखिया जो कि अनंत सिंह के मित्र हैं, उनको मोकामा के मैदान में उतारने की तैयारी तेजस्वी यादव की है। इसी वजह से तो देख सकते हैं आप किस तरीके से माहौल बना हुआ है, चांदी का मुकुट पहनाया जा रहा है और तमाम तरीके की कोशिश जो है वो लल्लू मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके लल्लू मुखिया क्या वाकई अनंत सिंह को मोकामा में पटखनी दे सकते हैं? क्या आरजेडी लल्लू मुखिया को टिकट देगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और क्या अनंत सिंह इस बार मोकामा से हार सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसके बारे में भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।